स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पाइथन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था कि डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी प्लस प्लस एंड उसका सिंटैक्स को रीड किया था। आज हम करने जा रहे हैं इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम के बारे में कि इन प्रोग्राम में जो पाइथन का प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इससे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवाएं क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियोस नए टॉपिक्स पर लेकर आते रहेंगे। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन गिव इनपुट टू द प्रोग्राम। अब हमें प्रोग्राम को अगर इनपुट देना है तो हम प्रोग्राम में इनपुट कैसे देंगे। वी हैव इनपुट फंक्शंस। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इनपुट फंक्शंस होते हैं। और इनपुट फंक्शन कौन सा होता है, ये इनपुट देन ब्रैकेट। ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में इनपुट लेने के लिए कि हमें अगर कीबोर्ड से या किसी और डिवाइसेस से इनपुट देना है प्रोग्राम के लिए तो हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। ये हमेशा क्या करता है, रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग वैल्यू को। एग्जाम्पल के लिए हम क्या देखते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख सकते हैं इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वैर नेम इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं और उसके पैरामीटर्स में, उसके आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एज अ स्ट्रिंग हम क्या पास कर रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ वैर, कि वैर की वैल्यू को आप क्या करो, एंटर कर दो। और जो भी आप वैर की वैल्यू को इनपुट करोगे थ्रू द कीवर्ड, वो कहाँ जाएगा, कीवर्ड के थ्रू वैर नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर वो जाकर स्टोर हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो चेंज द डेटा टाइप एंड आउटपुट स्ट्रिंग टू एनी अदर डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी कि इनपुट फंक्शन का जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू हमें रिटर्न में देगा। लेकिन अगर हमें रिटर्न में स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए, कोई और टाइप की वैल्यू चाहिए, इंट चाहिए, फ्लोट चाहिए, डबल चाहिए, किसी और डेटा टाइप की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर उसको स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम डेटा टाइप को चेंज कर स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम कैसे स्टोर करवाएंगे उसको, उसकी जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे वैर नेम। वैर नेम आप कोई भी ले सकते हो, A B C D A1 A2 B1, मतलब कुछ भी हो सकता है। वैर नेम आपको पता है कि वेरिएबल नेम हम कैसे चूज कर सकते हैं। कोई भी वैर नेम लेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, देन डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप मतलब भाई एज इट इज डेटा टाइप नहीं लिखना, हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं बिल्ट इन हो सकते हैं, इंट फ्लोट वगैरह जो डेटा टाइप होते हैं वो हम डेटा टाइप लिखेंगे। देन डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या दिया, इनपुट फंक्शन को दिया, और इनपुट फंक्शन के अंदर भी हम ब्रैकेट में जो हम देना चाहते हैं कि वो प्रिंट हो वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इस सिंटैक्स का जो जनरल फॉर्म है कि हम अगर डेटा टाइप को चेंज कर उसके अंदर वैल्यू का एंटर करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। वैर नेम ले लिया मैंने A, वैर नेम कुछ भी हो सकता है तो मैंने A ले लिया, इक्वल्स टू लिखा। देन मैंने क्या करा, डेटा टाइप ले लिया इंटीजर टाइप का, इंट ले लिया। उसके अंदर मैंने क्या करा, एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने इनपुट फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। ये तो थी बात जब हम डेटा टाइप को चेंज करके लेना चाहते हैं। अब ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसके आर्ग्यूमेंट में होगा वो उसको एज अ इंटीजर वैल्यू को कहाँ देगा, वो A में देगा। ये तो हुई बात कि हमें अब अपनी तरफ से डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इनपुट फंक्शन लिखें और किसी भी टाइप का डेटा एंटर करें, वो वेरिएबल में अपने आप जाकर स्टोर हो जाए, मुझे डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि मैंने जो डेटा एंटर किया है वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का, ये मुझे अपनी तरफ से बताने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास पाइथन में इवाल नाम से, इसको हम यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज सिंटैक्स है,
जैसे ऊपर हमने पढ़ा वेरिएबल नेम डेटा टाइप इनपुट वैसे ही दे रखा है, बस डेटा टाइप की जगह में इवैल फंक्शन का यूज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे var नेम इक्वल्स टू इवैल इनपुट। इवैल का यूज करेंगे हम, डेटा टाइप की जगह मैंने इवैल लिखा, देन इनपुट लिखा एज अ आर्ग्यूमेंट, मैंने इसको पास किया। अब ये क्या करेगा, हम कीवर्ड से जो भी एंटर करवाएंगे, जब मैंने 1 वैल्यू एंटर करवाई तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि 1 को मैंने एज अ स्ट्रिंग इनपुट किया है या एज ए इंटीजर वैल्यू इनपुट किया है। अब वो कंपाइलर का काम है, इंटरप्रेटर का काम है कि उसको कैसे चेक करेगा कि किस रेंज में आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। Here no need to define the data type। अगर मैंने ये सिंटैक्स को यूज किया, eval नाम से फंक्शन को यूज किया, तो मुझे डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी कि मुझे किस टाइप का डेटा टाइप का वैल्यू चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम। ये तो हुई बात कि हमें कीबोर्ड से वैल्यू को एंटर करवाना है, तब हम क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि आउटपुट अगर हमें लेना है प्रोग्राम से तो हम क्या करेंगे। For the taking output from the program uses the print function। इसके लिए हम क्या करेंगे, print function का यूज करेंगे। print function क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी या कोई स्ट्रिंग जो होगी हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो, वो डिस्प्ले करेगा। It print the specified the masses। इसका मतलब क्या है, ये प्रिंट करेगा स्पेसिफाई मैसेज को। To the object will be print to the screen। डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे जो हम चाहेंगे कि डिस्प्ले होना चाहिए, एंड द अदर स्टैंडर्ड डिवाइस, स्क्रीन पर या किसी और डिवाइस पर वो उसको प्रिंट कर देगा। इट रिटर्न द नल। अब ये क्या करेगा, कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। जैसे हमने पढ़ा कि इनपुट वाला जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा, लेकिन जब हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं या जिस भी हम कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हम प्रिंट लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा सिंटैक्स वो दिखाएगा, वो सिंटैक्स दिखाएगा हमें प्रिंट, देन कोट्स लगा के ब्रैकेट्स को खाली छोड़ रखा है उसने, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ वैल्यू, कोमा सैप नाम से सैप यूज कर रखा है उसने, इक्वल्स टू में फिर कोट्स में कुछ खाली छोड़ रखा है आर्ग्यूमेंट के लिए, एंड यूज कर रखा है जिसके एंड के अंदर उसने क्या दे रखा है, न्यू लाइन कैरेक्टर दे रखा है, फिर कोमा लगा के फाइल लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट std आउट लिख रखा है, फ्लैश एंड फॉल्स, फ्लैश की वैल्यू क्या दे रखी है, फॉल्स दे रखी है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि ये चीज़ें हमें एक तो लिखने की नीड नहीं है। अगर हम चाहेंगे अपने वे से कहें कि टाइम वेस्ट करने के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वैसे इन सब चीज़ों की हमें नीड नहीं पड़ती। ये तो बस आपको समझाने के लिए सिंटैक्स है कि बाय डिफॉल्ट हमें सिंटैक्स क्या शो होता है। हम सिर्फ कितना फंक्शन का, इस पूरे सिंटैक्स का हम कितना सा हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, कर तो सारे सकते हैं लेकिन करते कितना है, सिर्फ यहाँ तक कि हमने आर्ग्यूमेंट पास करना है, बस, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। या जितना बचा वही जितना भी हिस्सा है, सैप एंड फाइल फ्लश जितना भी है, ये हमारा इंटरप्रेटर अपने आप ऐड कर देता है, उसको पता है कि उसको किस वे से कंपाइल करना है या इंटरप्रेट करना है। लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ क्यों यूज़ हो रही है। फर्स्टली यहाँ पर तो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हो, या कोई भी वैल्यू चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो, वो हम यहाँ पर पास करवाएंगे। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, अगर मेरे पास कोई लिस्ट है तो उसके अंदर मुझे किस वर्ड्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर इस सेपरेशन में, इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, सेपरेशन। सेपरेशन में मैं क्या कर दूँ, कोई भी करैक्टर लगा दूँ, @ लगा दूँ, डॉलर का सिंबल लगा दूँ, हैश सिंबल लगा दूँ, उससे क्या होगा, उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये वर्ड मेरा यहाँ पर ख़त्म है, ये वर्ड मेरा यहाँ ख़त्म है, सेपरेशन हो जाएगा। और एंड फंक्शन, एंड का यूज़ कर रखा है, उसने बता रखा है कि एक लाइन जब हम लिख रहे हैं वो लाइन कहाँ पर एंड होनी चाहिए, वो लाइन कहाँ पे एंड होनी चाहिए, न्यू लाइन करैक्टर के साथ, कि जब हमने एक लाइन लिख दी तो नेक्स्ट लाइन मेरी कहाँ आनी चाहिए, उसके नीचे आनी चाहिए, नई लाइन में। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल। फाइल में क्या होता है, उसने ये बता रखा है कि हम देखो प्रिंट है, प्रिंट का हम यूज़ क्या करते हैं,
आउटपुट लेने के लिए। तो आउट लेने के लिए सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट का यूज़ हमने इसलिए करा है कि सिस्टम में जो स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल नाम से है उसके अंदर से हम प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर दे, आउट कर दे जो भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे पास फ्लश नाम से, जो जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट वेज टू यूज प्रिंट। प्रिंट फंक्शन का अगर मुझे डिफरेंट टाइप्स में यूज करना है तो वो कैसे होगा, 4 वे से हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वे है हमारे पास प्रिंट का हम कैसे यूज कर रहे हैं, देखो अगर मुझे कोई भी जैसे हेलो वर्ल्ड नॉर्मल सा मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हमने पढ़ी है, जैसे सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, उसके अंदर मुझे कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो मुझे उसको डबल कोट्स में लिखना कंपलसरी है। कोट्स में लिखना तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर डबल कोट्स में लिखना कंपलसरी नहीं है। पाइथन में हम डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और हम सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका भी आउटपुट सेम हेलो वर्ल्ड ही आएगा, और ये हम लिखेंगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, इसका भी आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, हेलो वर्ल्ड आएगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट वे क्या है इसको यूज़ करने का। ये तो बात हुई कि जब हम चाहते हैं जो हम स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं वही की वही स्ट्रिंग क्या हो, प्रिंट हो, तब हम यूज़ करेंगे इस वाले वे का। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि जब हमें चाहिए कि हमें किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू है, कंपाइल होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उससे प्रिंट कराना है, तो हम इस वाले सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। प्रिंट लिखेंगे, अन ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे जिसका हमें चाहिए कि इसमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सी। नेक्स्ट वे हमारे पास अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है, वो तो हमने देख लिया कि हम डायरेक्ट वैल्यू वेरिएबल का नेम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। प्रिंट में किसी भी वेरिएबल का टाइप प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने ए नाम से कोई वेरिएबल लिया और मुझे इसका टाइप प्रिंट करवाना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, टाइप फंक्शन का यूज़ करूँ। प्रिंट के ब्रैकेट में लिखो टाइप के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दो जो आपका वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी टाइप, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मुझे कोट्स के अंदर लिखी हुई चाहिए स्ट्रिंग, ऐसे दिखे कि मैंने ये कोट्स में लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिंग को लिख दो आप सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स को बाहर रखो या और स्ट्रिंग को लिख दो डबल कोट्स में। ऐसे अगर आप करोगे तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इस वाले का आउटपुट आपको मिलेगा सिंगल कोट देन हेलो वर्ल्ड एंड सिंगल कोट। ये वाला जब आप इंटरप्रेट करोगे तो इसका आपको क्या मिलेगा, डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड एंड देन डबल कोट्स। ये तो थी बात जब हम सिंगल कोट्स में लिख रहे थे या डबल कोट में उसको लिख रहे थे तो वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था। जब हमें चाहिए कि जो हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसको हम कोट्स के अंदर प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डबल कोट्स का सिंगल कोट्स का इस वे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में हम कमेंट्स कैसे देते हैं, ये कमेंट्स होते क्या हैं, द ब्लॉक ऑफ कोड और अ लाइन that are enclosed and start with some special symbols that will be ignored by the compiler or interpreter। इसका मतलब क्या है, कमेंट क्या होते हैं जिसे हम स्पेशल सिंबल्स, ऐसे स्पेशल सिंबल्स कि जिसको हम एनक्लोज करते हैं, या ब्लॉक ऑफ लाइन हो सकता है, ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, जिसे हम एनक्लोज कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं किस स्पेशल सिंबल के साथ, और उसको इग्नोर करेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जब उसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर कर रहा है, ऐसे लाइन ऑफ कोड को हम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किसी स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा उसको एनक्लोज करने के लिए या उसे स्टार्ट करने के लिए। अब हमारे पास 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है कमेंट का, मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि जब हम कमेंट में हमें बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखना चाहिए या लिखते हैं हम, और सिंगल लाइन में क्या होता है जब हम सिंगल लाइन में कमेंट लिखते हैं, ऐसे मतलब एक ही लाइन में कमेंट हम देना चाहते हैं, उसके लिए हम सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे। और बहुत सारी लाइन जो हम लिख रहे हैं कमेंट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन का यूज़ करेंगे।
अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स के मल्टी लाइन के लिए हम कौन से सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं और सिंगल लाइन के लिए हम किस सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं। मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, जो भी हम यूज़ करेंगे, चाहे हम सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं या डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम 3 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा हमें। सिंगल कोट यूज़ करें तो 3 टाइम सिंगल कोट इधर, 3 टाइम एंड में। अगर हम डबल कोट्स का यूज़ करें तो डबल कोट्स 3 टाइम लेफ्ट साइड और 3 टाइम राइट साइड में, मतलब एंड करते टाइम। नेक्स्ट है अगर सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कर रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट में हमें एंड करने की नीड नहीं होती, सिर्फ स्टार्ट करते हैं, वो भी हैश सिंबल से। हैश सिंबल लिखने के बाद हम जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन के लिए जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो कैसा होगा, हमारा सिंगल लाइन कमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नेम क्या हम ले सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स, ऑल्सो कॉल्ड द रिजर्व वर्ड्स विच आर प्री डिफाइंड मीनिंग इन द पाइथन। जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, ऐसे वर्ड्स जिनको पहले से डिफाइन किया हुआ है, उनका कुछ ना कुछ पहले से ही मीनिंग है पाइथन में, उनको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड इन पाइथन कहते हैं। अब हमारे पास टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं पाइथन में, नंबर ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन इस टाइम चल रहा है 3.11 कुछ, उसका कीवर्ड क्या है इस टाइम 35 कीवर्ड्स हैं टोटल, जो हम लेटेस्ट पाइथन के जो वर्जन है उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो वो कौन से कीवर्ड्स हैं हम देखते हैं, करते हैं कीवर्ड्स को देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट कीवर्ड है हमारे पास फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, assert, break, class, continue, def, del, async, await, elif, else, accept, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, rise, return, ट्राई, वाइल, विद, अनजाल। ये कुछ कीवर्ड्स थे हमारे पास जिनका हम यूज़ करेंगे। रिजर्व्ड है ये सारे, इनका प्री डिफाइंड मीनिंग है पाइथन में। इनको हम एज अ वेरिएबल नेम या एज आइडेंटिफायर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर इनका मीनिंग होगा, जहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते होंगे पर्टिकुलर सिंटैक्स में, वहीं पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि C एंड C++ में क्या था, कुछ ना कुछ सिमिलर कीवर्ड्स थे, लेकिन पाइथन में बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं या ज़्यादातर कीवर्ड ऐसे हैं जो बाकी सब लैंग्वेजेस से क्या है, डिफरेंट्स हैं। तो ये था हमारा कीवर्ड्स, जितना भी हमने आज तक पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।